इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग पार्ट 1 में ऑनलाइनर जीके जीएस के सीरीज में बीएसएससी के लिए हम लोग बात कर चुके थे। तो पार्ट 2 में चलिए समय ना गंवाते हुए ऑनलाइनर जीके जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जितने भी बिहार में पूछे गए हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चनों को हम लोग ऑनलाइनर जीके सीरीज के रूप में हम लोग जीके जीएस के सीरीज में देखने वाले हैं। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम है क्या चीज़ है दोस्तों? तो कमल है। क्या है? कमल। अगला है, कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो ये है कहाँ की दोस्तों? तो केरल की। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये बम्बई। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच का है? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन के लिए भेजा गया? तो ये भेजा गया सेंट हेलेना। कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है? तो ये अकबर जो है सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासिका बनी थी? तो ये ब्रिटेन की शासक बनी थी जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था। उसी समय महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन के शासक बनी थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग 1940 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1940 में किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो 1911 में दिल्ली को भारत की क्या बनाई गई? राजधानी बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1961 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे कि भारत किस दिन गणतंत्र घोषित किया गया? तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो ये काम पाने का अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता? तो ये जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हो तब तक नहीं हटाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण की आयु कितनी होती है? तो ये होती है, कितनी होती है दोस्तों? 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानसभाओं में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम हो सकते हैं 500। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो भारत की नागरिकता जो है जन्म के स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रीगण जो है लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये जावा में है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो पेशवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना किसने की? तो भारत भारती की रचना जो मैथिली शरण गुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो राधा कृष्ण, एस राधा कृष्णन है। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो घाना ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, सर्वस्ट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अलीगढ़ आंदोलन का
आरंभ किसने किया? तो ये सर सैयद अहमद खान ने किया। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में दरगाह है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के उत्पत्ति की सामाजिक समझौता के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो ये लॉक है प्रमुख प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है, बर्मा में या म्यांमार में किस प्रकार की क्यू की शासन प्रणाली है? तो यह है सैनिक शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन है, सवारी के लिए प्रयोग किए जाने वाले मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा है, कौन देश है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण जो है ये पल्लवों ने करवाया था। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? तो नीदरलैंड की मुद्रा जो है गिल्डर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियार्ड से है गीत सेठी का संबंध। अगला क्वेश्चन है, किस खेल के आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो क्रिकेट का आरंभ जो है कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कोणार्क मंदिर जो है सूर्य को समर्पित है, सूर्य देवता को। अगला क्वेश्चन, अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में विजय घाट की समाधि किसकी समाधि को कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट समाधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो ये प्रमाणित करता है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करता है अमुक विधेयक धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? तो ये दिल्ली में खेले गए थे। अगला क्वेश्चन है, बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बरौनी ताप बिजली घर जो है ये दोस्तों कहाँ है? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो आलम आरा बिहार का भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई है? तो रोहिणी हेटगड़े ने निभाई है। कौन? रोहिणी हेटगड़े ने। अगला क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो ये पत्ती है। क्या है? पत्ती है। अगला क्वेश्चन है, वांशिकी के अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो वांशिकता के नियम का जन्मदाता ग्रेगर मेंडल है। कौन? ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है, 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण कर तुरंत परिमाण क्या हुआ? आक्रमण का तुरंत परिमाण क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था रामनिवास मिर्धा ने। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? तो ये इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो ये सहकारिता समिति अधिनियम 1904 में सबसे पहले पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जिले में सबसे अधिक चावल होता है? तो पश्चिम बंगाल में जो है सबसे अधिक चावल होता है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो 1 अप्रैल 1961 को आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो ये कृषि के क्षेत्र पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो योजना आयोग के प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो ये शिक्षा को स्थानांतरित किया गया था। किसको दोस्तों? तो शिक्षा को। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है विधि अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम घोषित करता है, वहीं का होता है रिटर्निंग अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य की मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की प्राप्ति कितना वर्ष होती है? तो ये 62 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो ये लागू होता है राज्यपाल के परामर्श से। अगला क्वेश्चन है कि गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार में है? तो गोवा जो है मुंबई, उस समय मुंबई के क्षेत्र के अधिकार में था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रसिद्ध कवि थे और संसद के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गूगली शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो एज यू लाइफ नामक पुस्तक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद का संबंध हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो ये क्रिकेट के प्रधान थे। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन टीवी पर हुआ? तो ये हुआ फिर तेरी कहानी याद आई, इसी फिल्म का। अगला क्वेश्चन है, धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? तो रामानंद सागर है धारावाहिक रामायण के निर्माता। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो ये देखेंगे बीपीएससी के प्रथम प्राथमिक पीटी परीक्षा 2093 में जो द्वितीय पाली में हुआ था उसको देखेंगे। बीपीएससी के द्वारा जो लिया गया शिक्षक का परीक्षा, तो उसमें ध्यान देंगे भारत की पशु कौन है? तो ध्यान देंगे भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये कौन है दोस्तों? तो ये ध्यान देंगे कौन है? बाघ है। कौन है? बाघ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला कौन बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम आरंभ किस देश में किस राज्य में हुआ? तो भारतनाट्यम का आरंभ तमिलनाडु में हुआ। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। अगला है, भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो ये था जनरल के.एम. करियप्पा। अगला क्वेश्चन है, संसार के सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन नगर है। वेटिकन नगर संसार का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये है कौन संघ जो है? सुरक्षा परिषद है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तो ये चलाए गए थे तुर्क के विरुद्ध चलाए गए थे। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजाओं ने करवाया था? तो ये करवाया था राजा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो जापान ने 1905 में रूस को पराजित किया था। किसको दोस्तों? रूस को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन है, वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो ताकि ये किया गया था ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, इसीलिए वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था तब ये आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध मूल रूप से किन के बीच संघर्ष था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच संघर्ष था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ किसने लिखी है? तो ये लिखी है कौन जी? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान देंगे क्वेश्चन को। कह रहा है, चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है दोस्तों? तो देवकी खत्री हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो संविधान सभा के सभापति जो है राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो ये सार्वजनिक लेखा समिति जो है समीक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, बर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया था दोस्तों शांति के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया? तो औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिलवाया। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? अग्नि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? तो नील नदी के देवता को ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन समय में कौन से लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी जो है प्राचीन समय अपने देश को केंद्रीय राज्य कहते थे। अगला क्वेश्चन है, कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी था? तो कवि होरेस ये रोम का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राज्य ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किंग जॉन ने हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य के किस सभा राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसको? अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1999 से 1902 में लड़े गए 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो इंग्लैंड और हॉलैंड थे। अगला क्वेश्चन है, 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये जार निकोलस द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, मैन कैप का लेखक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाली पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल डायर ने। कौन दिया था दोस्तों? जनरल डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो माउंट बेटन योजना की स्वीकृति पर हुआ था। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो ये बसाया था सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा शहर को। कौन बसाया था दोस्तों? सिकंदर लोदी ने बसाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में
संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन करता है? तो ये कौन कर सकता है दोस्तों? तो ये संसद के दोनों सदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 552 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा था? तो ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह आसीन रहे थे। अगला क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जो है ये नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी चार्ज के परिमाण स्वरूप जो कब हुआ था? साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो ये सचिव या वित्त मंत्रालय या भारत का रहता है। अगला क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? तो बिक्री कर जो है राज्य लगाता या वसूल करता। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाने लगाए गए हैं? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ये आपके बीएसएससी एग्ज़ाम हो चाहे दरोगा से संबंधित एग्ज़ाम हो, उसमें ज़रूर कारगर साबित होगा। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो ये वस्त्र में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो ये मार्शल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक। अगला क्वेश्चन है, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो गोखुर झील कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केसर के सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है मलेशिया में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ये दिलीप कुमार को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? तो मेधा पाटेकर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभूति घोटाले की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति कौन है? कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रह चुका है? तो ये रामनिवास मिर्धा रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बम्बई का दूरसंचार कोड क्या है? तो ये 022 है। क्या है? 022 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई? तो जाकिर हुसैन की मृत्यु पूरा करने के पूर्व ही हो गई। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डाइट कहते हैं। सॉरी, भारत के नहीं, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो डाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो अटलांटिक सागर या महासागर क्या करता है? अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध होता है? कानपुर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना किन 2 राज्यों के बीच लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल को लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि नागार्जुन सागर किन नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो ये दिल्ली हवाई अड्डे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने शुरू में भारत के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन किया था? तो रूस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चेकमेट
शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। अगला क्वेश्चन है ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम कौन सा खेल खेला जाता है? तो फुटबॉल खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी धन विधेयक को पारित होने पर राज्यसभा अधिक से अधिक कितने देर कर सकती है? तो ये 14 दिन की देरी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं? तो ये रहते हैं 6 वर्ष तक या 65 वर्ष न हो जाए, जब तक 65 वर्ष न हो जाए। 6 वर्ष रहे या जब तक 65 वर्ष न हो जाए। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये गंगा जो है भारत में सबसे लंबी नदी है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 500 के अधिक राजवाड़ों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार पटेल जी उत्तरदायी थे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस ऑनलाइनर सीरीज को पाने के लिए अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।